नमस्ते दोस्तों, अभी मैं छत पे आई हूँ और टेरेस गार्डन में आप देखिए कितने सारे नए नए फूल खिल रहे हैं और कितना सुंदर हमारा गार्डन लग रहा है। क्योंकि जुलाई के महीने से बारिश शुरू हो जाती है और लगातार बारिश होने से फूलों में भी रंगत और हरियाली देखने को मिलती है। ढेर सारे फूल खिल रहे हैं। साथ ही मेरे एक व्यूवर्स की कमेंट थी कि अभी हम कौन से ऐसे बीज लगा लें जो बरसात के फूल होंगे और उनके नाम क्या है। तो यही टॉपिक है जिसमें हम आपको कुछ ऐसे फूल दिखाएंगे जिसके बीज को हम लगा सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, जुलाई में लगा दीजिए, बहुत जल्द इनके पौधे देखने को मिल जाते हैं और हम फ्री में ढेर सारे नए नए पौधे अपने गार्डन में लगा सकते हैं जो बरसात में खिलेंगे और साथ में इनके बीज को स्टोर करके बाद में भी हम रख सकते हैं अगले सीजन के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, हमारे पास ये गोमफेरना है। एक बार मैं गोमफेरना लाई थी, तब से ये मेरे साथ बना हुआ है और इसके फूल देखिए कितने सुंदर है। इसे ग्लोब अमरनाथ भी कहते हैं। टॉप पे बिल्कुल बॉल की तरह लगते हैं ये और ये बैगनी कलर में है। साथ ही इसमें एक सफ़ेद रंग का भी आता है। इसके फूल खिलने के बाद इस तरीके से सूख जाते हैं। अभी तो ये बारिश हुई है लेकिन ये बीज से स्वतः भी जर्मिनेट हो जाते हैं, ऐसे झड़ जाते हैं, पॉलिनेशन से आ जाते हैं और उस वजह से देखिए यहाँ पर कितने सारे पौधे आए हुए हैं। तो ये गोमफेरना के फूल जो है स्प्रिंग से लेकर पूरे बरसात और इनफैक्ट ये अक्टूबर नवंबर तक खिलने वाले हैं। और देखिए नए नए पौधे खुद ही तैयार हो गए हैं। मैंने इन्हें नहीं लगाया है दोस्तों। आजकल नर्सरी में ये मिल रहे होंगे, आप इसे 20, 25, 50 रुपये में खरीद सकते हैं। बरसात के फूलों में ये बालसम का पौधा भी किसी से कम नहीं है और ये भी मैंने नहीं लगाया दोस्तों, ये खुद ही उगाया है और इनको हम बीज से लगाते हैं। यहाँ देखिए 2 तरह के पौधे हैं। इसको मैं अलग अलग प्लांट जो है अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दूँगी और इनके बीज बनते रहते हैं और फिर नए पौधे तैयार होते हैं। तो बालसम के पौधों में भी ढेर सारी कलर वैरायटी होती है फूलों की और ये अलग अलग जगह पे स्वतः जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार लाते हैं तो नर्सरी से लेकर आइए। सीजनल फूल है, सस्ते मिलते हैं और बाद में ये हमेशा हर साल ये बरसातों में उग जाते हैं और हमारे गार्डन को ये फ्री में नए नए पौधे दे देते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं एक बल्ब प्लांट दिखाने वाली हूँ जो रेन लिली के होते हैं और ये बल्ब से ग्रो होते हैं लेकिन बरसात के फूल होते हैं और मैंने जगह जगह इसके बल्ब लगा दिए हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए बल्ब को, परमानेंट होते हैं और बरसात में ये खिलते हैं, कई सारे रंगों में मिल जाते हैं। दोस्तों अपराजिता के फूल को भी बीजों से लगा सकते हैं इन दिनों में और जब ये फूल खिलते हैं सूखने के बाद बीज बनती है और बीज से फिर हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। मैंने भी बीज से लगाए हैं ये अपराजिता और ये वाइन्स होते हैं। मेरे गार्डन में आपको ढेर सारे अपराजिता के फूल और पौधे देखने को मिल जाएंगे क्योंकि मैंने इन्हें बीज से लगाया है। देखिए ये सेल्फ जर्मिनेट भी होते रहते हैं। बीज फेंक भी दीजिएगा ना, नए पौधे तैयार मिल जाते हैं और ये हम ख़रीद कर लाते हैं। सोचिए जो हमें फ्री में मिलने वाले हैं उसे भी हम ख़रीदते हैं कई बार जब हमें जानकारी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए कितने सारे अपराजिता हैं, सिंगल भी और डबल पेटल के भी अपराजिता होते हैं और बीज से सारे लगाए हुए हैं। इसे हमने ख़रीद कर नहीं लगाया है। ये देखिए ये डबल पेटल में है अपराजिता। ये डबल पेटल की अपराजिता है। इसकी पंखुड़ियाँ काफ़ी घनी होती हैं और ये सिंगल पेटल के अपराजिता है। साथ ही दोस्तों बरसात में बहुत अच्छे खिलते हैं ये और इनके बीज भी आजकल लगा सकते हैं। तेज़ धूप में हम रख सकते हैं लेकिन इनको हमें इस तरीके से सहारे से खड़ा करना होता है। ये सफ़ेद रंग का अपराजिता बीज से लगाया था मैंने। सालों भर अपराजिता के पौधे रहते हैं और ये जो है थोड़ी सी जब ज़्यादा सर्दी होती है तभी डोरमेंसी में जाते हैं और लगातार ब्लूमिंग करते रहते हैं ये। इनको हमें इस तरीके से लंबा स्टिक भी देना है ताकि ये काफ़ी दूर तक फैल सके। इसके बाद दोस्तों अभी हम देखेंगे ये कॉक्सकॉम। कॉक्सकॉम भी मुर्गे की कलगी कहते हैं। वेलवेट की तरह इसके फूल देखने में लगते हैं, काफ़ी गद्देदार होते हैं और इनके बीज से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। एक पौधा खरीद कर लाएंगे फिर ये आपको हजारों नए बीज और नए पौधे दे देते हैं। देखिए जिस तरह से फूल तैयार है, खिला हुआ है और धीरे धीरे मुरझाने के बाद इस तरीके से इसके बीज आप देख रहे होंगे काले रंग के सरसों के दाने की तरह। ये खुद ही नए पौधे तैयार कर देते हैं। अलग से हमें इनको लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है और जगह जगह पे ये कॉक्सकॉम देखने को मिल जाते हैं। तेज़ धूप में लगाएंगे और बरसात के लिए काफ़ी सूटेबल सीजनल फूल होते हैं। बरसात में कॉस्मोस भी अच्छे खिलते हैं
और ये पीले रंग के कॉस्मोस बहुत ही सुंदर लगते हैं, इन्हें भी बीज से लगाया जाता है। वैसे दोस्तों अभी आजकल इनके सीजनल फूल जो हैं बरसात के नर्सरी में मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं सस्ते दामों पर। साथ ही इनके बीज भी आप लगा सकते हैं अगर कहीं मिल जाए तो। दोस्तों जुलाई के महीने में यानी कि सावन के आसपास बरसात में ये जो अकवन का फूल भी खिल रहा है और ये बाद में बीज बन जाते हैं और ये भी स्वतः जर्मिनेट होते हैं, नए पौधे तैयार करते हैं। इसकी धार्मिक मान्यता है क्योंकि सावन में शिव जी को चढ़ाया जाता है, तो ये इस टाइम बीज से लग जाते हैं खुद ही। और अगर आपके गार्डन में ये पौधा दिखे तो इसे निकाल कर मत फेंकिएगा, ये जंगली पौधा नहीं है, ये बहुत ही यूज़फुल हर्बल, एडिबल और रिलीजियस प्लांट है जिसे अकवन का फूल भी कहा जाता है, अकवन का पौधा। यह है धतूरा का पौधा, इसमें भी बहुत सुंदर फूल आते हैं और ये शिव जी को प्रिय है। ये भी हम जुलाई में बीजों से लगा सकते हैं। कई बार तो इन्हें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इनके बीज जो है सूख कर खुद ही नए पौधे तैयार करते हैं, हवा में उड़ते हुए आ जाते हैं कहीं दूर से और आपके गार्डन में ये खुद ही नया पौधा तैयार मिलता है। फूल फल बनाता है और फल से फिर बीज बनता है। और सावन में तो ये काफ़ी उपयोगी होता है, शिव जी को इसकी पत्तियाँ फूल चढ़ाए जाते हैं और ये सालों भर आप चढ़ा सकते हैं, सावन सोमवार को भी। और ये हमारे गार्डन में बहुत सुंदर भी दिखाई देता है। ऑनलाइन भी बरसात के फूल के बीज परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि नर्सरी से ही ख़रीद कर लाएं। एक बार पौधा ख़रीद कर लाएंगे फिर वो हमारे साथ हमेशा ही रहेंगे, हर साल ये अपने आप उगाएंगे। साथ में दोस्तों अगले फूल की बात करें तो यहाँ पर है विंका के फूल जो सदाबहार होते हैं। देख सकते हैं ये हल्के पिंक और सफ़ेद रंगों के देसी अपराजिता है और ये बीज से लगते हैं, कटिंग से भी लग जाते हैं आजकल बरसात में, और ये तेज़ धूप में चले होते हैं तो ये भी बीज से हम लगा सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि इन्हें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है बीज से, ये खुद ही झड़ जाते हैं और अपने आप ढेर सारे नए नए पौधे हमें दे देते हैं। देख सकते हैं पॉट में ही आपको नए पौधे ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं, तेज़ धूप में और कम देखभाल में ये चले होते हैं दोस्तों। तो एक ये अपराजिता के फूल हैं जो बहुत अच्छे खिल रहे हैं और बरसात तो क्या पूरे समय पूरे साल ये इसी तरीके से खिलते हैं। एक ये फूल भी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है और ये कटिंग से लगाए जाते हैं दोस्तों। लाल रंग के फूल ये भी बरसात में आजकल मिलेंगे। मोगरा के फूल हैं, ये भी बरसात में खिलेंगे और साथ ही ये जो है देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, सफ़ेद रंगों के खिल भी रहे हैं और आजकल ये बीज से तो नहीं लेकिन कटिंग से ज़रूर लग जाते हैं। यहाँ देखिए ढेरों बालसम निकले हैं जिसे हम अलग अलग पॉट में लगा देंगे। ये कॉस्मोस देखिए खिल भी रहे हैं और साथ ही साथ बीज भी बना रहे हैं, तो ढेरों बीज इसमें बनते रहते हैं और फिर पौधा हमारा तैयार होता है। डेड हेडिंग भी ज़रूरी है, अगर आपको बीज नहीं स्टोर करना है तो इसको इस तरीके से हमें ऊपर से इनको कट करते रहना है और इनके बीज भी निकलते रहते हैं। प्रून और डेड हेडिंग करना ज़रूरी होता है जो फ्लावर होते हैं उनकी। गुलाब की कटिंग लगा दीजिए, बरसातों में अच्छे चलेंगे। गुड़हल की कटिंग लगा दीजिए, कनेर की कटिंग लगा दीजिए और बाकी बीज से तो हमने बताए हैं कौन कौन से फूल होते हैं। दोस्तों बीज से हम आजकल बरसात में तुलसी के पौधे भी लगा सकते हैं और ये लग जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तुलसी के पौधे खुद ही उगे हुए हैं। हरे और काले रंग के तुलसी के पौधे मिलते हैं। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ये 4 o'clock है, ये भी बीज से लगाए जाते हैं। 4 o'clock इसलिए कहते हैं कि शाम को 4 बजे से ये खिलते हैं और सुबह जब तक धूप नहीं आई रहती है तब तक ये खिले रहते हैं और इसमें पीले और लाल रंग के फूल मिलते हैं। बड़ा ही सुंदर लगता है और इनकी झाड़ियाँ बनती है। इनके बीज जो होते हैं काली मिर्च की तरह दिखाई देते हैं और उसको बीज से हम लगा सकते हैं या खुद ही ये लग जाते हैं। वैसे ये बल्ब से भी लग जाते हैं, प्लांट जब थोड़े पुराने होते हैं तो ये पौधे भी कभी ख़त्म नहीं होते। ये पीले रंग है और हल्के गुलाबी रंग के भी 4 o'clock मिल जाते हैं। दोस्तों ये है 10 o'clock और जैसे कि 4 o'clock शाम को खिलता है, ये 10 o'clock सुबह में खिलता है। कई सारे कलर इसमें मिलते हैं और हैंगिंग पॉट में बहुत ही सुंदर दिखते हैं जब ये हैंग होते हैं और इसमें भी ढेरों कलर वैरायटी हमें देखने को
मिल जाती है। तेज़ धूप में इनको रखिएगा, ये बीज से भी लगते हैं, कटिंग से भी लग जाते हैं। सफ़ेद, गुलाबी, लाल, नारंगी सभी रंग के पौधे होते हैं ये देखिए, एक ये भी हर्बल प्लांट है, तुलसी के पौधे की तरह इसमें खुशबू होती है और ये भी बीज से लग रहे हैं, ये बीज तैयार हो रहे हैं और ये बीज से लग जाते हैं। यहाँ पे घुमफेरना के बीज तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ बरसात के फूल देखे जो बीज से लगा सकते हैं और ये बाद में जब इनका सीज़न ख़त्म हो जाए अक्टूबर नवंबर तक इनके बीज को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बरसात के फूलों का नाम जाना और इनके बीज से लगाने का भी हमने देखा किस तरीके से इनके बीज से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ और भी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग और इतने खूबसूरत से मौसम को, बरसात के मौसम को एंजॉय कीजिए।